आम का सीजन आ रहा है, आप आम कैसे खाते हो? काट के खाते हो कि चूस के खाते हो? रवि किशन जो है वो भगवा रंग पहन के बारिश में अच्छे से झमाझम जो है सम्मान कर सकते हैं भगवा रंग का। और जो हमारे निरहुआ जी खटिया खटिया सटा के भगवा रंग का सम्मान कर सकते हैं भैया। मनोज तिवारी जी है बेबी बियर पी के नाचेली भी बोल के भगवा का सम्मान कर सकते हैं भैया। तब इनको कोई अपमान नहीं लगता है। किसकी दुगनी आय हो रही भैया? किसानों की हो गई दुगनी आय। 2022 में पक्के मकान मिलेंगे, हो गए पक्के मकान मिल गए, गंगा जी साफ हो गई, 100 स्मार्ट सिटी बनी, 100 स्मार्ट सिटी बन गया। कहीं देखे हो? 15 लाख आया है भैया? किसी खाते में आया है? कहीं देखे हो भैया? न पूड़ी बन पाई, न गुजिया बन पाई, न पकवान बन पाई। कैसे रंग पोताई होई, कैसे भांग पिसाई होई, ये सब का इन लोग को टेंशन नहीं हुआ और बस महंगा सिलेंडर कर दिया। कमला चाची जो है हमारी वो स्मृति ईरानी जी है, क्योंकि सिलेंडरा देवी जी जो पहले सिलेंडरा देवी नया नाम का आविष्कार कर दिया। वो संजय निषाद जी जो राम की माता जी को जो है अपशब्द बोल के गाली बोले थे। राम के ऊपर लांछन लगाया, लेकिन राम के ऊपर लांछन नहीं लगेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उनके नेता बोलते हैं तो सब चंगा सी। नेहा राठौर इस समय बहुत परेशान है। परेशान सरकार कर रही है, और जितना सरकार परेशान करेगी ना उतना वो लड़की हाईलाइट होगी। मैं तो कहनी बहनी ए वहनी और ज्यादा गाना लिखियो, और ज्यादा बुलंद आवाज के साथ गाना तुम। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ खड़े बहनी, डरने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ में काजल निषाद जी हैं। काजल निषाद एम्पियरगंज की समाजवादी पार्टी की विधायक प्रत्याशी थी, इस बार हार गई आप। कहीं कमला आंटी तो कारण नहीं थी इस बार हारने के पीछे? हाँ नहीं, सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद नमस्कार करती हूँ। दर्शक मित्र सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमला आंटी तो कारण नहीं थी, लेकिन बहुत सारे गरीब लोगों की कारण वो हो सकती है सर दर्द का। जैसे ही कहा था प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने, कि होली में दिवाली में हम गैस सिलेंडर मुफ्त में देंगे, लेकिन क्योंकि भैया न पूड़ी बन पाई, न गुजिया बन पाई, न पकवान बन पाई, काहे कि सिलेंडर 50 रुपया महंगा हो गई। और कमर्शियल सिलेंडर जो बा 350 रुपया महंगा हो गई। तो कैसे रंग पोताई होई, कैसे भांग पिसाई होई, ये सब का इन लोग को टेंशन नहीं हुआ और बस महंगा सिलेंडर कर दिया। और सिलेंडर साइड में रख के सब लोग जो है चूल्हा चौका पे जो अपना काम करते हैं, वही आत्मनिर्भर भारत का ये सपना है, इस तरह पूरा करते हैं। किस तरह से जनता परेशान हो रही है बेरोजगारी से, आए दिन की महंगाई से। इनको टेंशन लेना की आवश्यकता नहीं है। होली हो, दिवाली हो, आम आदमी कैसे अपना त्यौहार मनाए, कैसे मेहमान खिलाए, कैसे जो अपना रोजगार चलाए, इनको परेशानी नहीं है। हाँ, अपने मित्र का घाटा हुआ है भैया, तो घाटा पूरा करने के लिए रोज ना रोज किसी ना चीज़ का दाम बढ़ाएंगे ही। आप अभिनेत्री भी हैं, फिल्म सिटी का बड़ा विस्तार हो रहा है, तमाम बड़े दिग्गज नेता आते हैं यहाँ पर, पूछते हैं कि आम चूस कर खाओगे कि काट कर खाओगे, ऐसे भी लोग आते हैं। तो आपको क्या दिक्कत है? मतलब आपको नहीं लगता कि विकास कर रहे हैं लोग? आय दुगनी हो रही है। किसकी दुगनी आय हो रही भैया? किसानों की हो गई दुगनी आय। 2022 में पक्के मकान मिलेंगे, हो गए पक्के मकान मिल गए, गंगा जी साफ हो गई, 100 स्मार्ट सिटी बनी, 100 स्मार्ट सिटी बन गया। नहीं बना। कहीं देखे हो? 15 लाख आया है भैया? किसी खाते में आया है? कहीं देखे हो? नहीं आया। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वो गाना गा गा के हम सुना दिए भैया, लेकिन ये गाना भी नहीं सार्थक करते। दूसरी बात, फिल्म सिटी बनाए न बनाए क्या फर्क पड़ता है? अगर किसी ने गलती से गेरुआ रंग वस्त्र पहन लिया, अगर किसी ने गलती से भगवा रंग का वस्त्र पहन लिया, कोई हीरोइन बेचारी, वो तो फंस जाएगी, हैं? अपमान हो जाएगा सनातन धर्म का। हाँ, रवि किशन जो है वो भगवा रंग पहन के बारिश में अच्छे से झमाझम जो है सम्मान कर सकते हैं भगवा रंग का, है भैया। और जो हमारे निरहुआ जी जो आजमगढ़ के सांसद जी है, हाँ, वो खटिया खटिया सटा के भगवा रंग का सम्मान कर सकते हैं भैया। मनोज तिवारी जी है बेबी बियर पी के नाचेली भी बोल के भगवा का सम्मान कर सकते हैं भैया। तब इनको कोई अपमान नहीं लगता है। मैंने एक कविता, एक गाने के माध्यम से बोला था कि भारतीय जनता पार्टी दोगलों की पार्टी है, बिल्कुल दोगलों की पार्टी है। देखिए, अगर बात सिलेंडर की करें तो हमारी जो कमला जो चाची है, सिलेंडर लेके यहाँ सड़कों पर बैठ जाए। एक चीज कंफर्म कर दीजिए हमारे दर्शकों को, ये कमला आंटी आप किसको कह रही हैं? कमला चाची जो है हमारी वो स्मृति ईरानी जी है। क्योंकि सिलेंडरा देवी जी जो पहले सिलेंडरा देवी नया नाम का आविष्कार कर दिया आपने। बिल्कुल, सिलेंडरा देवी जी जो पहले सड़कों पर बैठ जाती थी, क्योंकि सिलेंडर इनको महंगा लगता था। लेकिन अब जो इतना 3 गुना 4 गुना ज्यादा दाम बढ़ गया है, तो नहीं बैठती है। अब देखो, दूसरा कोई भगवा रंग का वस्त्र पहने लड़की,
हिंदू, दीपिका पादुकोण हिंदू है, फिर भी विरोध शाहरुख खान का हो रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। लेकिन स्मृति ईरानी जी अपनी बिटिया की शादी में शाहरुख खान जो मुसलमान हीरो है उसको मेहमान बना के आमंत्रित करती, तो भैया भाजपा में का बात, भाजपा में दोगलाई बा। आम का सीजन आ रहा है, आप आम कैसे खाते हो? काट खाते हो कि चूस के खाते हो? ये प्रश्न अगर आप अक्षय कुमार होते और अगर आप पूछते, मैं पत्रकार हूँ, वो पत्रकार बन के अगर सवाल कर सकते जी, हैं जी, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ ना, आप आम काट कर खाती हैं कि चूस के? भैया ये कहा है कि इतना महंगाई हो गई बा तो पता नहीं चलता आम काट के खाया जाए कि चूस के खाया जाए। ये सत्ता पता नहीं आम भी तोड़ने देगी या नहीं देगी, बहुत ज्यादा महंगाई। आपको डर नहीं लगता किस चीज से? बुलडोजर का? नहीं, मैं किस चीज़ से क्यों डरूं? बुलडोजर से, ट्रोल से? बिल्कुल क्यों डरूं मैं उन ट्रोल? बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। जब आप सत्य के साथ खड़े हैं, जब आप निडरता के साथ सत्य बातें रख रहे हैं, एकदम अच्छे से पक्ष रख रहे हैं जिसमें किसी का कोई हानि नहीं है, अपने सरकार से सवाल पूछ रहे भैया, वो सरकार हमारी है, हमारे प्रधानमंत्री जी है, हमारे मुख्यमंत्री जी है, कोई विदेश के तो है नहीं। तो हम अपने ही मुख्यमंत्री से, अपने ही नेता से, अपना ही नेता जो हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं, उनसे सवाल पूछ रहे, डर किस बात का भाई? स्वतंत्र भारत में रह रहे, आज़ाद भारत में रह रहे, डर किस बात का? अच्छा, अखिलेश यादव के बारे में बताइए, क्या अच्छाई होंगे? आप क्यों समाजवादी पार्टी में हो? बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। वो कभी भी जो है वो ऊंची नीच का भेदभाव नहीं करते हैं, वो कभी भी है जो किसी को अपमानित नहीं करते हैं, सबका स्वागत करते हैं। और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा विकास जो जनता को चाहिए होता है, चाहे सड़क का, बिजली का, पानी का, स्वास्थ्य का, सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं। योगी जी बाबा बुलडोज़र बाबा है। लोग तो बहुत अच्छे से, जो इतना चाटुकार मीडिया आपको नहीं, पर बहुत सारे चाटुकार मीडिया है जो योगी बाबा का बुलडोज़र चलेगा, उन्हीं का एक न्याय है, यही एक लड़ाई है, यही बुलडोजर चलेगा, इन आतंकवादियों के घर पर चलेगा। और वहाँ कानपुर में माँ बेटी दोनों जिंदा जल गई, तब तो किसी ने चू तक नहीं कहा। मैं बताऊँ, गुंडे, मवाली, अपराधी सब इनके लिए है, लेकिन जैसे वो भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, एकदम मशीन में, वॉशिंग मशीन में एकदम दूध का धुला होकर निकलता है भैया। हाँ, तो ये दोगलाई है इनमें। अलग तरह का डिटर्जेंट होगा उनके पास। बिल्कुल। अच्छा, आपने बिंदी नहीं लगाया है? आपके कोई नेताओं को बोलते नहीं है कि आपने बिंदी नहीं लगाया? लगाइए भैया, देखिए झूम करके कहा है, अरे एकदम टीका लगाया। टीका चले, करते हैं हम एकदम से। आपके समाज से आते हैं निषाद जी, संजय निषाद जी, पहले आपकी पार्टी में थे। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी न होती तो निषादों को कोई हक न दे पाता। कौन सा संजय निषाद जी? जिनका बेटा चोरी चोरा जो भारतीय समाज पार्टी से जो है वो विधायक है, या निषाद पार्टी से विधायक है? निषाद पार्टी, आप जो आप कह लो, मैं नहीं कह रहा। भारतीय जनता पार्टी से है। अच्छा, अच्छा, सारे के आप कह सारे लीजिए। भैया। और ये आरक्षण जो कहते हैं समाज के लिए कि हम आरक्षण दिलाएंगे, समाज को आरक्षण दिलाएंगे, मैं कहती हूँ कितनी बार दिलाएंगे समाज को आरक्षण? निषाद समाज को कितनी बार आरक्षण मिलना चाहिए सरकार से? एक ही बार मिलेगा ना, वो तो मिल चुका है एक घर को ना। संजय निषाद जी भरपेट आराम से भोजन भरी थाली चटार रहे हैं ना समाज की। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में है तो बिल्कुल पूरी तरह से दूध के धुले हो गए। समाजवादी पार्टी से ही उनका बेटवा जीता था, तभी ना लोग जाने थे। ये समाज का बंटाधार करने के लिए आए हैं। मछली पालन का हो या और पट्टा हो, बालू का पट्टा, जो भी समाज के लोगों को देने के बजाय और कहीं बेच रहे हैं, टिकट भी बेच रहे हैं, समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। और वो समाजवादी पार्टी को सिखाएंगे? वो संजय निषाद जी जो राम की माता जी को जो है अपशब्द बोल के गाली बोले थे, चरित्रहीन बताया था उन्होंने, वही संजय निषाद जी। वो संजय निषाद जी जिन्होंने कहा था खीर खाकर तो कोई पैदा नहीं होता, वो बताएंगे समाजवादी पार्टी को? हाँ, खीर खाकर तो बच्चा पैदा नहीं होता। राम के ऊपर लांछन लगाया, लेकिन राम के ऊपर लांछन नहीं लगेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उनके नेता बोलते हैं तो सब चंगासी। तब भाजपा में का बा दोगलाई बा भाजपा। अच्छा, आपने भाजपा में का बाई वर्ड आपने यूज किया, तो नेहा राठौर ने इस शब्द को लाया था। नेहा राठौर इस समय बहुत परेशान है। वो किसने परेशान, किसने किया परेशान? सरकार कर रही है, और जितना सरकार परेशान करेगी ना उतना वो लड़की हाईलाइट होगी। हम सब उनके साथ खड़े हैं। बहुत बढ़िया कर रही है वो लड़की, बुलंद कर रही है अपना आवाज़, जो लोकतंत्र की आवाज़ है वो बुलंद कर रही है। और ऐसे लोगों को हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मैं तो कहनी बहनी ए वहनी, और ज़्यादा गाना लिखिए, और ज़्यादा बुलंद आवाज़ के साथ गाना तुम। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ खड़े बहनी, डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी एक लड़की से पूरा सत्ता डरा हुआ है, तो उस लड़की के लिए तालियां बनती है और सैल्यूट करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। न्यूज़ नाउ भारतवर्ष से थे, धन्यवाद भैया, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपसे बात इनका कर। चैनल अच्छा, जो है आपने वो भारतवर्ष न्यूज़ नाउ सब्सक्राइब कर भारतवर्ष, लीजिएगा। अच्छा, आपने ये बड़ा अच्छा उदाहरण किया है।
कुछ विशेष नहीं, ये स्टाइल है भैया, स्टाइल है? बस स्टाइल है भैया। किसी से प्रेरित हो गई आप? जी जी, नहीं नहीं, प्रेरित नहीं हुई, ये स्टाइल है। स्टाइल है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये काजल निषाद थी, तमाम मुद्दों पे बात हुई। अभिनेत्री हैं तो इस तरह के अपने अंदाज में उन्होंने कई ऐसी बातें बेबाकी से रखी। सोशल मीडिया पे ये हमेशा एक्टिव रहती हैं और सवाल पे सवाल खड़े करती हैं सरकार पर। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ ऑफ भारतवर्ष।